हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद प्रियो। आज पुनरुत्थान दिन के पहले का 9वा रविवार है आणि आजचा विषय आहे देव ख्रिस्ताद्वारे सर्व सृष्टीची निर्मिती व तारण करतो। देव ख्रिस्ताद्वारे सर्व सृष्टीची निर्मिती व तारण करतो। गॉड क्रिएट्स एंड रिडीम्स ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। परमेश्वर सब वस्तुओं को प्रभु यीशु के द्वारा निर्मित करता है और उसका उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान जीते परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है प्रभु उसमें मनन करते समय अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। प्रियो, आप लोगों को विचार आ रहा होगा कि प्रियो स्लिप में जो गॉस्पेल रीडिंग के पहले का गाना है 299 वहां पर छपा है और हम लोगों ने जो आज गाना गाया वो हिंदी गीत हमने गाया। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आज का अगर आपने थीम गौर किया होगा, इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन। ये प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उन्होंने सृष्टि को बनाया उसके बारे में आज का वचन या आज का विषय हमको बताता है। और जो गीत हमने गाया है, अगर आप उसको पूरी तरीके से गौर करेंगे, उसके लिरिक्स को अगर आप गौर करेंगे, कल मैंने सैमसन को मैंने कॉल किया था कि मराठी में ये गाना है कि हाउ ग्रेट दो आर्ट, ये गाना अगर मराठी में होता तो बहुत अच्छा होता। मुझे जानकारी नहीं, अगर होगा तो अगर आप जानते हैं तो आप हमको गाइड कर सकते हैं। तो मुझे सैमसन ने बताया कि मराठी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उसको हिंदी में ही हम लोग गाएंगे करके हमने तय किया, क्योंकि ये जो गीत है वो हमको पूरी तौर पर हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और जो परमेश्वर ने बनाया, हाउ वंडरफुल द क्रिएशन ऑफ गॉड इज। परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से इस संसार को सृजा है। और उसके बाद में हम लोग उसके लिरिक्स में अगर हम लोग देखते तो वहां लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और किस तरीके से हमको बचाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, आज का वचन हमको यही सिखाना चाहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचाते हैं या सृष्टि की निर्मिती करते हैं और साथ साथ सृष्टि का छुटकारा भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। इसको हम थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमने 3 शास्त्र पाठ जो पढ़े हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 से 5 वचन और 26 से लेकर 31 से वचन में यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस संसार को बनाया। अगर हम लोग संडे स्कूल जाने वाले मसीही लोग हैं तो हमको जरूर ये पता है कि परमेश्वर ने संसार को कितने दिन में बनाया। कितने दिन में बनाया परमेश्वर ने? कितने दिन में बनाया? कोई 6 बोल रहे, कोई 7 बोल रहे। संडे स्कूल गए वाले लोग कितने दिन बता रहे? 6 दिन में बनाया या 7 दिन में बनाया? कंफ्यूज है कुछ लोग अभी। 6 में बनाया ना, बराबर। परमेश्वर ने 6 दिन में संसार को बनाया। 7वें दिन तो परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 6 दिन में संसार को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। और परमेश्वर ने जब बनाया तो जितने भी वस्तुओं को बनाया या जितने भी वस्तुओं का निर्माण किया तो कैसे किया? हाउ डिड गॉड क्रिएट? शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मिती की या रचना की करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने कहा और हो गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएशन, जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि को कैसे बनाया गया, 2 अलग अलग लोगों का या समाज का विचारधारा अलग अलग है। जो हिब्रू बाइबल है या यहूदी जो लोग हैं, जो पहली पुस्तक है दे कम इन दी हिब्रू बाइबल, और जो यहूदी लोगों का विचारधारा है उनके हिसाब से गॉड स्पोक एंड द क्रिएशन इज ब्रॉट फोर्थ। परमेश्वर ने सृष्टि को अपने शब्दों के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने कहा और
इस संसार की निर्मिति हो गई। दूसरा जो विचारधारा है वो है हेलेनिस्टिक और ग्रीक बैकग्राउंड, एक जूइश बैकग्राउंड या हिब्रू बैकग्राउंड, दूसरा हेलेनिस्टिक और ग्रीक बैकग्राउंड। इनके अनुसार जो शब्द है वह देहधारी हुआ और उसके द्वारा रचना की गई करके उनका मानना है। जो हम नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं, जो यूहन्ना, इट इज रिटन इन ग्रीक, नया जो नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और ग्रीक सभ्यता के अनुसार या ग्रीक विचारधारा के अनुसार परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, जो हम लोग यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह करके हम लोग कहते हैं। परमेश्वर का वचन वो शब्द पावरफुल है, और वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है लोगोस करके कहा गया है। लोगोस ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इस संसार को बनाने में भी प्रभु यीशु का इस्तेमाल किया, और इस संसार को बचाने के लिए भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल किया। और यही बात को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वी सी द गॉड्स मास्टरपीस। जब हम अपने चारों ओर इस संसार को देखते हैं या जो कुछ हमको दिखाई देता है, हमको कैसा लगता है? एक एक चीज अगर हम उसके ऊपर गौर करें, जब हम पहाड़ियों को देखते हैं, कभी हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, हमको दूर से जब हम लोग रेल से अगर जा रहे हैं और हमको पहाड़ियां, नदी, झरने, सिटी में रहने वालों को ये ज्यादातर दिखाई नहीं देते। और हम लोग पिकनिक के लिए ज्यादातर कौन सा स्पॉट पसंद करते हैं? हा? पानी चाहिए आपको और ऐसी चीजें जो नेचुरल हो। वाई वी चूज? क्योंकि इंसान सब कुछ बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकता। आप गाड़ी बना सकते हैं, आप बंगला बना सकते हैं, आप हवाई जहाज बना सकते हैं, आप सारी लग्जरी की चीज जितनी है वो सब आप बना सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट क्रिएट अ रिवर। आप एक नदी, आप एक समुंदर, आप एक पहाड़, आप एक सृष्टि की रचना आप नहीं कर सकते। अगर आप सृष्टि में अगर आप देखते हैं हर एक वस्तु को जिसको परमेश्वर ने बनाया, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक छोटे से फूल के पौधे के पास में भी अगर आप जाकर देखते हैं, जो परमेश्वर का बनाने का तरीका है, कलाकृति है, उसका आर्किटेक्ट है, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो बनाया है वो सर्वोत्तम वस्तु बनाया है। भजन संहिता में लिखा है कि उसके जो हाथ की रचना है कितनी अद्भुत है। हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड फर्मामेंट शोएथ हिज हैंडीवर्क। ये स्वर्ग और आकाश मंडल उसकी रचना की महिमा करता है जो परमेश्वर ने बनाया है। प्रियो, परमेश्वर ने जो बनाया वो अद्भुत है, और मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा और हो गया। गॉड सेड। परमेश्वर के वचन में, शब्द में वो सामर्थ है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की गई, और वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है। When we talk about creation's origin या पृथ्वी की शुरुआत या सृष्टि की शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं, पहली बार क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्रिएशन। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो कुछ बना है उसकी वो नींव है। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 16 वचन पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं,
क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। पहली बात हम लोग देखते हैं अबाउट क्रिएशंस ओरिजिन या प्रारंभ। अगर हम लोग देखते हैं इस सृष्टि का प्रारंभ या इस संसार का मूल अगर हम लोग देखते हैं तो क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्रिएशन। इस सृष्टि का मूल प्रभु यीशु मसीह है। बिना यीशु के द्वारा कुछ भी नहीं है। विदाउट क्राइस्ट नथिंग वॉज क्रिएटेड। वहां लिखा है कि चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, चाहे देखी हुई वस्तु हो या अनदेखी वस्तु हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, हर चीज परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। सूरज के बारे में सोचकर देखिए, लोग आज चांद तक पहुंच गए। सूरज तक कितने लोग पहुंचे? चांद तक तो हम पहुंच गए, लेकिन सूरज तक हम नहीं पहुंच पाए। जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वहां परमेश्वर ने कार्य किया है। दैट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस सूर्य को भी बनाया, उस चांद को भी बनाया, उस तारों को भी परमेश्वर ने बनाया है जो हमने देखी है, और ऐसी भी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी है। अलग अलग प्लैनेट्स हैं जिसको हमने शायद अभी तक देखा नहीं है। अलग अलग वस्तुओं को परमेश्वर ने, ऐसी अद्भुत वस्तुओं को बनाया है। समुद्र के अंदर में इतने जीव जलचर हैं, शायद बहुतों को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी रचना की। और ये पूरा जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, इसको परमेश्वर ने थामे रखा है। परमेश्वर इसको चलाता है। कितने बजे सुबह सूरज उगेगा, इट इज डिसाइडेड। कितने बजे शाम को वो अस्त होगा, इट इज डिसाइडेड। चांद कितने बजे निकलेगा, इट इज डिसाइडेड। हर रोज जाके प्रभु को कोई बटन ऑन ऑफ करना नहीं है, इट इज फिक्स्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार की रचना की। एवरीथिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हमने अभी वचन पढ़ा है 16 वचन में, वह लिखा है परमेश्वर ने एक मास्टरपीस को बनाया, एक अद्भुत रचना की जिसकी हम परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ? When God made everything, it was perfect. जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो वो क्या था? परफेक्ट था, पूर्ण था, संपूर्ण था, उसमें किसी बात की कमी नहीं थी। अगर हम लोग पढ़ते हैं पहला अध्याय उत्पत्ति, उसका 31वां वचन, क्या लिखा है वहां पर? उत्पत्ति 1:31। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, हाँ, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ भी फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हुआ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने जब इस संसार की रचना की, उसको उसने देखा और उसने कहा कि ये अच्छा है, इट इज ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने जो बनाया सब कुछ अच्छा है। इतना सब कुछ अच्छा बनाया और उसमें फिर बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालांकि मनुष्य को देखकर भी परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, लेकिन मनुष्य जो है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम लोग देखते हैं आदम खुश हुआ क्या? क्रिएशन वॉज परफेक्ट, लेकिन क्या हुआ? आदम उदास था। आदम उदास था क्योंकि उसके तुल्य वहां पर कोई नहीं था, उसके साथ कंपेयर करने वाला, उसके साथ जुड़ने वाला कोई नहीं था। वो उदास हुआ। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने हवा को बनाया, और फिर हवा को आके सर्प ने भड़काया। फिर हवा ने आके हवा भरी किसके अंदर? हवा ने आके किसके अंदर हवा भरी? आदम के अंदर हवा भरी। फिर दोनों मिलकर उन्होंने फल को खाया।
एंड देन दैट गॉड्स क्रिएशन, उसके बाद जो परफेक्ट रचना परमेश्वर ने की थी उसमें बिगाड़ शुरू होना हो गया। वहां से दी गॉड्स डिजाइन, जो परमेश्वर ने परफेक्ट, जो उसने कहा था कि सब कुछ अच्छा है, उसमें एक बुराई ने प्रवेश किया। दी क्रिएशन प्रॉब्लम हम देखते हैं। पहले हम क्रिएशन का ओरिजिन देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद क्रिएशन प्रॉब्लम यह हुआ कि सिन डिसरप्टेड गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन। पाप ने प्रवेश किया और परमेश्वर का जो परफेक्ट क्रिएशन था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से हमको वर्णन देखने को मिलता है कि कैसे आदम और हवा ने पाप किया, कैसे वो अपना मुंह छुपाने लगे। उसके बाद परमेश्वर से हर रोज पहले बातें करता था और जिस दिन वो आया और ये लोग छुपे हुए थे, फिर उसके बाद का पूरा वर्णन कि कैसे श्राप उनको मिला और कैसे जो है उनको फिर अदन के बगीचे से बाहर किया गया। ये सब घटना को आप जानते हैं। प्रिय, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के को इस्तेमाल किया, उसके वचन के द्वारा, उस शब्द के द्वारा इस संसार की रचना हुई। लेकिन इस रचना को डिस्टर्ब हम लोगों ने किया, आदम और हवा ने किया। लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद में भी परमेश्वर ने अपनी उस रचना को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को छोड़ा नहीं। गॉड डिड नॉट अबंडन हिज वर्क। परमेश्वर ने फिर उसके लिए एक मार्ग निकाला, परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। सो पहली बात हमने देखी क्रिएशंस ओरिजिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई। दूसरा, क्रिएशंस प्रॉब्लम मनुष्य के द्वारा हुई और उसके बाद में क्रिएशंस रिस्टोरेशन। तीसरी बात हम देखते हैं क्रिएशंस रिस्टोरेशन। जो सृष्टि को मरम्मत या नवीनीकरण की आवश्यकता थी वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। उसके पहले हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो उसका 5वां अध्याय 12 वचन पढ़ लेते हैं। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। क्रिएशंस प्रॉब्लम यह है कि उस क्रिएशन को डिस्टर्ब मनुष्य ने किया और मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रॉब्लम है वो पूरे संसार में फैल गई। पाप एक के बाद एक पूरे संसार में फैल गया। वो पाप का स्वभाव फैल गया करके हम लोग देखते हैं प्रियो। और उस पाप के द्वारा हुआ क्या, केवल मनुष्य अकेला दंड उसको अकेले को नहीं मिला। किस किस को दंड मिला उस घटना में? उत्पत्ति 3रा अध्याय में किस किस को दंड मिला? अगर आप निकालते हैं 3रा अध्याय निकालिए, वहां पर देख सकते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले किसको दंड दिया? सर्प को दिया। मेन कल्प्रिट जो है, मुख्य अपराधी को पहले दंड दिया। और क्या दंड है वहां पर कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जितने भी पशु हैं उसमें तू सबसे अधिक श्रापित है। उसके बाद फिर उसके और स्त्री के वंश के बीच में बैर रहेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा, सांप डसेगा करके लिखा है। उसके बाद फिर स्त्री को जो सेकंड जो कल्प्रिट है उनको सजा मिली। क्या मिला कि मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। जो लेबर पेन है उसको बढ़ाया परमेश्वर ने। उसके बाद और तेरी लालसा तेरे पति की होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। उसके बाद किसको दंडित किया परमेश्वर ने? आदम को दंडित किया। और आदम को क्या दंड दिया? 19 वर्ष में अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तुम उसी में से निकाला गया है। और उसके अलावा भी एक जिसका कोई दोष नहीं था उसको भी दंडित किया गया। हम लोग पढ़ते हैं
17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि भी तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ में खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। इवन द लैंड वॉज कर्स्ड। भूमि का उपजाऊपन भी जो है उसको भी श्राप मिला करके हम लोग देखते हैं। ये सब कुछ मनुष्य के उस अपराध के कारण हुआ। सो द गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन वॉज डिस्टर्ब। दो बातें हमने देखी, क्रिएशंस ओरिजिन एंड क्रिएशंस प्रॉब्लम। तीसरी बात, क्रिएशंस रिस्टोरेशन जो है, परमेश्वर ने इसको कैसे बचाया, कैसे नवीनीकरण किया। हम लोग पढ़ते हैं कोलोसियों उसका पहला अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं। कोलोसियों उसका पहला अध्याय 20 वचन। कोलोसियों 1:20। और उस क्रूस पर हाँ, बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। परमेश्वर ने कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रिस्टोर किया, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को कैसे वापस जोड़ा, कैसे वापस उसकी मरम्मत की, कैसे उसको नया बनाया, ये हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं। आज का विषय जो हम लोग देख रहे हैं कि क्राइस्ट, गॉड क्रिएट्स एंड रिडीम्स ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। देव ख्रिस्ता द्वारे सर्व सृष्टीची निर्मिती व तारण करतो। अभी तक हमने निर्मिती के बारे में देखा, डिस्टर्बेंस के बारे में देखा। निर्मिती तो किया, उसके बाद में कैसे डिस्टर्बेंस हुआ या कैसे प्रॉब्लम आई, और उसके बाद में रिस्टोरेशन, रिडेम्पशन या तारण परमेश्वर ने कैसे किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वहां लिखा है कि उसके लहू के द्वारा, थ्रू क्राइस्ट सैक्रिफाइस एंड रेजरेक्शन, उसके बलिदान, उसके त्याग और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर सब वस्तुओं का मेल अपने आप से करवाता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने मेल मिलाप किया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उस बलिदान के द्वारा जो पाप मनुष्य ने किया था, उस पाप की क्षमा मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है। वी आर एबल टू रीच गॉड बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वापस अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ में जोड़ने पाए हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 11 अध्याय 36 वचन। रोमियो 11:36। 11:36 रोम 11:36 रोमन्स। और ये किसके द्वारा है? और सब कुछ कैसा है? उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ। सो एवरीथिंग, ऑल द रिडेम्पशन या सब कुछ जो कुछ किया गया है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। ये जो रिडेम्पशन जो दिया गया, ये जो छुटकारा जो दिया गया, ये जो तारण जो दिया गया, केवल मनुष्य को नहीं दिया गया, बट ऑल द क्रिएशन, जो कर्स सबके ऊपर था, वो सब हटाया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए शापित किया गया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दंडित किया गया, और उसके द्वारा हमको जो सजा मिलने वाली थी, वो सजा से हमको छुटकारा मिला है। सो इट इज द रेस्टोरेशन वर्क ऑफ गॉड। Creation's restoration is done through Christ. परमेश्वर ने हम सबका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, जो हम आज का विषय देख रहे हैं कि देव ख्रिस्ता द्वारे सर्व सृष्टि की निर्मिति व तारण करते परमेश्वर की महिमा करें। There is only one purpose of creation. परमेश्वर जो सृष्टि की भी रचना की, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया।
मनुष्य को भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो सदा परमेश्वर की संगति में रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। दोबारा परमेश्वर ने फिर से छुटकारा दिया, रिस्टोर किया। नाउ द पर्पस इज कि हम परमेश्वर के उस नई सृष्टि के भी हम भाग हो चुके हैं। हम उस नई सृष्टि के भाग हो चुके हैं, तो हमको भी एक बदला हुआ जीवन जीना जरूरी है। हम उसकी महिमा के लिए जिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कोई पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। जब पहली सृष्टि बनाई गई, उसको हमने नष्ट किया, हमारे पाप के द्वारा समस्या हुई, फिर से परमेश्वर ने प्रभु को भेजा और प्रभु के द्वारा हमको छुटकारा दिलाया, फिर से सब कुछ परमेश्वर ने ठीक किया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हम एक नई सृष्टि की तरह हमने जीना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि पुरानी बातों को भूलकर नया जीवन, एक मसीह होने के नाते हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। एक रिडीम्ड लोग या तारण पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोगों की तरह हमको जीना है। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 5 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21:5। हाँ, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ नया किया गया, सब कुछ रिपेयर किया गया, मरम्मत किया गया। तो हमको एक रिपेयर्ड जीवन जीना जरूरी है। हमको एक नया जीवन जीना बहुत जरूरी है। हम अगर कहते हैं कि हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, तो क्या हमारे अंदर में वो बातें दिखाई देती है? या अब भी हम बहकावे में जाकर पाप करते हैं? अब भी हम बहकावे में जाकर क्या फल खाने के लिए तैयार हैं? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। वी आर पार्ट ऑफ गॉड्स न्यू क्रिएशन, सो लेट अस लिव लाइक इट। उस तरीके से हमको जीना है, by loving others, caring for others, caring for God's world। परमेश्वर ने जो इस संसार की रचना की, उससे भी हमको प्रेम करना है और परमेश्वर के उस उजियाले को अपने जीवन में दिखाना है। Find hope in Christ's redemption। परमेश्वर ने जो हमको छुटकारा दिया है, उस पर आशा रखकर हमको जीना है, विश्वास रखकर हमको जीना है। जो कुछ टूटा हुआ है उसको सुधारना है, क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता टूट गया था, उसके लहू के द्वारा उसने हमको वापस जोड़ दिया। हम भी अपने टूटे रिश्तों को जोड़े, हम भी अपने जीवन को नया बनाए, हमारे रिश्तों को सुधारे, हमारे कम्युनिटी को सुधारे और हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है उसके प्रति भी हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे कारण भूमि भी श्रापित हुई। हम इस लैंड को इतना अब्यूज करते हैं, हम किस तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमको विचार करना है। हम जरिया बने कि हम परमेश्वर की रचना को भी देखभाल करने वाले बने, हम लोगों से भी एक अच्छा रिश्ता हम बनाए रखें, तभी उस उद्धार का कोई फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर मसीह के द्वारा इस सृष्टि को निर्मित करता है और उसका उद्धार करता है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।